तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही सीधी साधी औरत की, जिसकी नेकी कह सकते हैं असाधारण थी। और कहानी है उस जादू की, जो तब होता है जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर कोई खामोशी से हमारे अच्छे कामों पर नजर रखे होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। बड़ा ही शांत सा गांव था, जो घने जंगल की हरियाली में मानो लिपटा हुआ हो। यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी, बहुत सरल। मतलब दिन शुरू होता था सूरज की पहली किरण के साथ और खत्म होता था पंछियों के मीठे संगीत के साथ। और इसी गांव में रहती थी राधा। उसकी हर सुबह जंगल में अपनी भैंस के लिए चारा काटते हुए निकल जाती थी। पता है, दिन भर की इतनी कड़ी मेहनत उसके बावजूद अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर मेहनत, हर मुश्किल पर कोई चुपचाप नजर रखे हुए है। पास में ही एक घना बरगद का पेड़ था और उसी पर बैठता था एक जादुई तोता। उसकी आंखों में ना एक अलग ही समझ थी, और वो राधा की नेकी का खामोश गवाह बन रहा था। तो सालों तक राधा की ये निस्वार्थ मेहनत देखने के बाद उस तोते ने अब तय कर लिया था। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि इस नेक दिल औरत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया जाए। तोते ने मन ही मन सोचा, बेचारी, एक भैंस के दूध से भला क्या होता होगा? अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं और एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं तो? बस यही वो पल था जब उसने राधा की गरीबी को खत्म करने का फैसला कर लिया। और फिर वो जादुई पल आ ही गया। तोता पेड़ से नीचे उतरा और जैसे ही उसने जंगल की जमीन को छुआ, एक सुनहरी चमक फैली और उसका रूप बदलने लगा। और जहां अभी अभी वो सुनहरी चमक थी, अब वहां एक बहुत ही खूबसूरत गाय खड़ी थी। वो धीरे धीरे राधा की तरफ बढ़ी। तभी अचानक एक इंसानी आवाज सुनकर राधा चौंक गई। यह आवाज उसी गाय की थी। उसने कहा, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, तो मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। राधा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? एक गाय बोल रही है। ये जानते ही कि ये गाय जादुई है, राधा के मन में मानो उम्मीद की एक लहर सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे जैसे बरसों का अंधेरा एक ही पल में छट गया हो। वो उस अद्भुत गाय को अपने घर ऐसे ले चली मानो अपनी किस्मत को ही अपने साथ ले जा रही हो। राधा और उसके पति मोहन के घर खुशहाली तो आ गई थी, लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी को नजर लग जाती है, और उनकी ये खुशी जल्द ही दूसरों की नजरों में खटकने लगी। तो राधा और मोहन के घर में जो ये खुशहाली आई थी ना, वो उनके पड़ोसी किशन की आंखों में चुभने लगी। वो ईर्ष्या से एकदम जल भुन गया। वो सोचने लगा, एक भैंस से इतना दूध, रोज बाल्टियां भर भर के, ये कैसे हो सकता है भाई? जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। और बस अपने इसी शक को यकीन में बदलने के लिए किशन ने जासूसी करने की ठान ली। एक रात वो दबे पांव उनके घर पहुंचा और बाड़ में बनी एक दरार से अंदर झांकने लगा। उस अंधेरे में किशन ने जो सुना ना, उससे उसके होश ही उड़ गए। उसने साफ साफ गाय को मोहन से कहते सुना, मोहन, जितनी बाल्टियां चाहिए रख दो, सुबह तक सब दूध से भरी होंगी। ये सुनते ही किशन की आंखें लालच से चमक उठी। ये तो एक जादुई गाय है। और बस उसके शैतानी दिमाग में एक भयानक ख्याल ने जन्म ले लिया। एक तरफ किशन के दिल में जहर घुल रहा था, और दूसरी तरफ शायद उस जादुई गाय को आने वाले खतरे का अंदेशा हो चुका था। तभी तो एक दिन गाय ने मोहन को अकेले में ले जाकर एक गहरा राज बताया। उसकी आवाज में एक तरह की चेतावनी थी। उसने कहा, मोहन, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो घबराना बिल्कुल मत। बस उसी बरगद के पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। और फिर अगले ही दिन जब मोहन गाय को चराने जंगल ले गया, तो वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि मौत उसका पीछा कर रही है। किशन एक हथियार लिए झाड़ियों में छिपा हुआ था, और जैसे ही मोहन थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, किशन को अपना मौका मिल गया। तभी अचानक गाय की एक दर्द भरी चीख ने पूरे जंगल की खामोशी को चीर दिया। मोहन की नींद टूटी और वो बदहवास सा भागा। लेकिन जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
उसकी प्यारी गाय जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसका दिल जैसे टूट गया और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते आंसुओं के बीच अचानक मोहन को गाय के वो आखिरी शब्द याद आए। एक नई उम्मीद जगी और वो उसी खास बरगद के पेड़ की तरफ दौड़ा। उसने कांपते हाथों से पत्तियां तोड़ी और भागकर वापस आया और उन्हें गाय के सिर पर रख दिया। और जैसे ही उन पत्तियों ने गाय के सिल को छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और उस दैवीय प्रकाश में मोहन ने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार होते हुए देखा। गाय धीरे धीरे फिर से जिंदा हो रही थी। मोहन की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। गाय ने अपनी आंखें खोलीं और एक बहुत ही शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में कहा, अब मैं ठीक हूं। आज से मेरा नाम है सुरभि। वो लौट आई थी और इस बार पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर। किशन का बुरा इरादा तो नाकाम हो गया, पर अब सुरभि के जादू की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और ये बात गांव के लालची मुखिया तक भी जा पहुंची। फिर एक दिन वो मुखिया अपने पूरे रौब के साथ खुद मोहन के घर आ धमका और हुक्म देने वाले अंदाज में बोला, मोहन, सुना है तुम्हारी गाय जादुई है, दिखाओ तो जरा मुझे। और जैसे ही मुखिया ने अपनी आंखों से एक पल में बाल्टी को दूध से भरते देखा, उसकी आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने तुरंत मोहन से कहा, ये गाय मुझे चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा। लेकिन मोहन ने साफ इनकार कर दिया। अब ये सुनते ही मुखिया तो गुस्से से आग बबूला हो गया और जबरदस्ती सुरभि को खींचने लगा। पर जैसे ही उसके हाथ सुरभि से टकराए, एक सुनहरे आग का घेरा सा भड़क उठा और मुखिया चीखता हुआ पीछे हट गया। और तभी सुरभि की आवाज एकदम बिजली की तरह कड़की। उसने कहा, मोहन, ये मुखिया एक अत्याचारी है, इसने गरीबों को लूटा है। आज इसके पापों का हिसाब होगा। अब समय था न्याय का और समय था इस कहानी को उसके असली अंजाम तक पहुंचाने का। सुरभि का वो दैवीय रूप देखकर मुखिया तो थर थर कांपने लगा। वो सीधा उसके पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा और अपनी सारी गलतियां कबूल कर लीं। उसने ना सिर्फ गांव वालों की सारी जमीनें लौटाईं, बल्कि अपना बाकी का जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। तो जब गांव में अमन और खुशहाली लौट आई, तो सुरभि ने मोहन और राधा से विदा ली। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, यहां मेरा काम पूरा हो गया। तुम्हारा जीवन अब खुशहाल है, पर दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। मुझे अब जाना होगा। मोहन और राधा ने बहुत भारी मन से उसे विदा किया। वो दोनों जानते थे कि सुरभि सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि वो तो नेकी का ही एक रूप थी, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधा की एक छोटी सी नेकी ने सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल कर रख दी। तो सोचने वाली बात है कि दयालुता आखिर कौन से बीज बोती है।